अब लेखिका प्राकृतिक सुंदरता देखने पर सैलानियों अर्थात जो राहगीर थे, जो उनके साथ यात्री थे, जो सुंदरता को देखने के लिए जा रहे थे, उन पर उनका उस सुंदरता का क्या प्रभाव पड़ा है उसका वर्णन करते हुए बताती हैं कि इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी, सभी यात्री झूम झूम कर गाने लगे। अर्थात वे इतने खुश हो गए कि उनका मन आनंदित होने के कारण वो गीत गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम आसी। अर्थात उन्हें सफ़र से संबंधित यह गाना याद आ गया और सभी मानो झूम झूम कर ये गीत गाने लगे। अब लेखिका अपने और आम जनता और एक साहित्यकार में अंतर बताती है कि पर मैं मौन थी, कि मैं चुपचाप थी, वो गा नहीं रही थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी, कि जैसे कोई ऋषि मुनि सुख दुख का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह शांत स्वभाव वाला होता है। तो ऐसे ही लेखिका शांत थी। लेखिका चाहती थी कि सारे परिदृश्य को वे अपने भीतर, अपने अंदर भर ले, अर्थात इस परिदृश्य को वो अंदर अपने समा ले, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। अर्थात लेकिन लेखिका उस सुंदरता को देखकर और अपनी तुलना करके उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। जीभ की खिड़की से मुंडकी अर्थात सिर निकाल निकाल कर लेखिका कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को, जल प्रपात झरने, प्रपात कहते हैं झरने, कि झरनों से जो पानी गिर रहा था वो सफ़ेद दिख रहा था। तो लेखिका को ऐसा लग रहा था कि जैसे दूध की धार गिर रही है। अर्थात झरनों की सुंदरता भी देखने लायक थी और पर्वतों के शिखर अर्थात ऊंचे ऊंचे पर्वत देखकर वह हैरान हो रही थी। तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कोंद मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। अर्थात लेखिका कभी पर्वतों को देख रही है, कभी झरनों को देख रही है, तो कभी तिस्ता नदी में बहते हुए पानी को, जो चांदी की तरह चमक रहा है पानी, उसको देखकर वह हैरान हो रही है। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी। सिलीगुड़ी भी जगह का नाम है। तो सिलीगुड़ी जहाँ से वो चले वहाँ से तिस्ता नदी साथ साथ चल रही थी। अर्थात नदी के साथ साथ ही सड़क होगी, जिस सड़क पर से उनकी जीप जा रही थी वह भी तिस्ता नदी को देखकर चलते जा रहे थे। पर वहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। पराकाष्ठा अंतिम स्तर पर, अत्यधिक सुंदर रूप में। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार, अर्थात लेखिका ने पहली बार देखी थी। लेखिका रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। अर्थात लेखिका भी मानो उस सुंदरता के साथ उड़ान भरना चाहती थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, अर्थात लेखिका को कविता याद आ गई कि मेरे नगपति मेरे विशाल सलामी देना चाहती थी। तभी जीभ आगे रुकी और शिखरों को देखते हुए वह फेन उगलता झरना, जिसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, जिसको देखकर लेखिका और भी अधिक प्रभावित हो गई। सभी अपने कैमरों से उस सुंदरता का चित्र ले रहे थे, लेकिन लेखिका अपने आप को अभिशप्त राजकुमारी सी मान रही थी, कि जैसे अभिशाप से महानगरों में रह रही है।